चेन्नई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, कुछ इलाकों में तो कमर तक पानी जमा हो गया, जिससे कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गई। शहर की सड़कों पर चारों तरफ पानी भर गया, जिनके बीच होकर गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। कई जगहों पर तो लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से खबर, जहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना वर्षों पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है। आज इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और गौरी शंकर मंदिर से मार्च निकाला है। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तब तक वो आंदोलन को जारी रखेंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि जब दूसरे धार्मिक स्थानों के लिए छूट है तो मंदिर ही क्यों तोड़ा गया। और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है और हालम यह है कि सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा है। और ये विश्व हिंदू परिषद का बड़ा प्रोटेस्ट, जिसमें आप तस्वीरें देखिए, हाथों में झंडे लेकर ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि आखिर गौरी शंकर मंदिर तक ये जो मार्च निकाल रहे हैं, उनकी मांग ये है कि इतने सारे धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया, लेकिन ये मंदिर क्यों तोड़ा गया, इसे हटाने को लेकर काफी विरोध है। और यही था वो हनुमान मंदिर जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तोड़ा गया है, जिसको लेकर हंगामा है। मोदी जी को कह रहे हैं, न सोनिया गांधी को भी, कोई सी भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे, जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक की उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। और चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। मामला गरमाने के बाद वहां भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। चांदनी चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मंदिर टूटने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान जो सरकार की तरफ से चल रहा था चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर, उसी के चलते एक मंदिर को तोड़ा गया और इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति तेज हो गई है। और इसी के बीच यहाँ पर आज वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारियां इन आंदोलनकारियों को रोकने की यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग जो आपको नजर आ रही है, ये सेकंड लेवल की बैरिकेडिंग है। जहां जो स्थान तोड़ा गया है उस तक पहुंचने के लिए 5 लेवल की बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई थी और पहले ही बैरिकेडिंग पे तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोका गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैरिकेड को किस तरीके से चेन से बांध कर रखा गया है, ताकि तमाम बैरिकेड जो है वो 2-2 लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पर बैरिकेड्स के साथ की गई थी। साथ ही यहाँ पर आपको वरुण वाहन भी नजर आ रहे हैं, जो वाटर कैनन थे, इनको तमाम तैयारियों के साथ पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही थी। दरअसल जिस दिन से मंदिर टूटने का ये मामला सामने आया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है इस बात को लेकर कि उनकी पार्टी की वजह से ये मंदिर यहाँ पर तोड़ा गया। और ऐसे में आज इस प्रदर्शन के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 5 लेवल की बैरिकेडिंग है, जहाँ पर हर जगह पुलिस वाले, अर्धसैनिक बल के जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। और इस हंगामे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली के ही चांदनी चौक से जुड़ रही हैं, साथ ही दीपक रावत भी दिल्ली चांदनी चौक में ही बने हुए हैं। सीधे पहले मैं रुख आपका करना चाहती हूँ। प्रियंका, अभी बताइए क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं जहां पर खड़ी हूं, बस ये पीछे आप जो बैरिकेड देख रहे हैं, इसी के पास वो स्पॉट है जहां पर मंदिर था, जिसको रविवार तड़के 3 बजे के लगभग तोड़ा गया और उसके बाद ये पूरा रास्ता भी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब राजनीति यहाँ पर गरमा रही है और फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो सुरक्षाकर्मी की तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा जो ये रीडेवलपमेंट का जो काम यहाँ पर चांदनी चौक पे हो रहा है, अब यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो स्पॉट आपको दिखा रहे हैं, पेड़ के पास बिल्कुल वो मंदिर का स्पॉट था और जिसको फिलहाल चारों तरफ से बैरिकेड से क्लोज कर दिया गया है ताकि लोग यहां तक ना पहुंचे। आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसको बैरिकेड किया गया है और ये पूरा इलाका जो इसके आसपास का, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, आपको दिखाई देखिए पुलिस साफ तौर पे यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है कि जो लोग हैं वो यहाँ से चलते रहें, रुके ना। और यहाँ आसपास लोगों को रुकने की फिलहाल इजाजत नहीं है, क्योंकि ये स्पॉट था जिसके लिए सुबह वीएचपी और बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करके पहुंचे थे। हालांकि उनको इस स्पॉट पे पहुंचने से पहले ही
ही पुलिस ने रोक लिया था। फिलहाल भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 बैरिकेडिंग्स की गई हैं इस स्पॉट तक, चाहे वो फतेहपुरी मस्जिद की तरफ से बात की जाए या लाल किले की तरफ से बात की जाए, इस स्पॉट पे कोई भी ना पहुंचे फिलहाल इसके लिए इस तरीके से बैरिकेड किया गया है। और दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की मैं रुक करना चाहती हूँ प्रियंका। दीपक, आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी, यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए 2 वाटर कैनन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब से मंदिर टूटा है उसके बाद से लगातार छोटे बड़े संगठन यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन इससे पहले प्रीति आपको थोड़ा समझा दें कि ये आखिर क्यों, किस वजह से इस मंदिर को तोड़ा गया। दीपक, इस बीच आम आदमी पार्टी के दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, जरा ये बताइए कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा? देखिए, बहुत ही अजीब सी चीज है कि नॉर्थ एमसीडी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद आदेश गुप्ता जी उसके पार्षद हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया, इन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट दी कि हाँ मंदिर अतिक्रमण है और इसको तोड़ा जा सकता है। तो सारा जो तोड़ने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने किया, हल्फनामा इन्होंने दिया। और अब जब ये फंस गए तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज्यादा झूठ और इतना ज्यादा वाहियात बात तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि जब आपने खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया है, और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आप कोर्ट के एफिडेविट देख लीजिए। कोर्ट में एफिडेविट आपने दिया कि हाँ मंदिर तोड़ा जा सकता है, फिर मंदिर आपने तोड़ा, आपने दिल्ली पुलिस लगाई और अब आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल भी दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं वीएचपी से। विनोद बंसल जी, ये बताइए कि सब कुछ तो एमसीडी के जरिए किया गया, एमसीडी पर कौन काबिज है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप आम आदमी पार्टी की सरकार पर अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं? प्रीति जी, मैं आपको विद इन कोर्ट बोल रहा हूँ, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं हूँ, मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक फैक्ट आपके सामने बोल रहा हूँ, ये फैक्ट जो है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। इसमें लिखा है कि ए बेंच ऑफ जस्टिस हेमा कोहली एंड सुब्रमण्यम प्रसाद said in the High Court in November last year that it would move, the temple can be saved if the state government move a petition to the Honorable High Court. और उन्होंने एक साफ साफ देखा, विद इन कोर्ट बता रहा हूँ, गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि आखिरकार आप ऐसा करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा इट वुड मूव ए सूटेबल एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द डायरेक्शन। लेकिन कोर्ट इन्होंने अभी तक एप्लीकेशन मूव नहीं करी और कोर्ट ने दोबारा फिर कहा कि वन सच लिबर्टी वाज ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, देन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज not as the government of NCT of Delhi is not opposed this court for any relief, we are not reason to entertain this application for the intervention। आप मुझे बताइए, जब साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है वो अगर हाई कोर्ट को ये कह देती है कि मंदिर को बचना चाहिए तो हम मंदिर को बचाएंगे, आप मुझे बताइए इसमें दोष किसका है? एक बात। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं, इन्होंने चुनावों के दौरान बहुत सारी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मैं विनम्रता पूर्वक इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हनुमान जी के लिए आप इतना नहीं कर सकते थे सत्ता में बैठे हुए? क्या आपके ऊपर कोई औरंगजेब की आत्मा सवार हुई थी क्या जब मंदिर टूट रहा था? तो मुझे बताइए, पिछले 2 महीने से हमने विनोद बंसल जी आपसे बहुत बुनियादी सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई अगर सरकार आके पहल करेगी तो हम इस पर संज्ञान ले सकते हैं, हम रुकवा सकते हैं इसकी तोड़फोड़ को, लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप हनुमान भक्त अपने आप को बताते तो हैं, लेकिन जब असल वक्त आता है हनुमान की मंदिर को बचाने का तब किनारा कर लेते हैं। विनोद बंसल जी को इसमें कहने में कहीं से भी लज्जा नहीं महसूस होनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूरी दुनिया को पता है कि विनोद बंसल जी जिस संस्था से बिलोंग करते हैं उसका भारतीय जनता पार्टी। विनोद बंसल जी, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, अब आप मुझे भी ध्यान से सुनिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है, आप बीजेपी का आपको भी बहुत ध्यान से सुनिए भाई। आपको एमसीडी का एफिडेविट क्यों नहीं दिखता? आपको कोर्ट के अंदर एमसीडी ने जो एफिडेविट दिया वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कोर्ट ने एमसीडी में कहा कि वो मंदिर अतिक्रमण है, उसे तोड़ना चाहिए, वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप अपने आप को कम्युनिटी से बचाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए भी अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि वो आप भारतीय जनता पार्टी, आपको एमसीडी का एफिडेविट क्यों नहीं दिख रहा वहाँ पे?
कोर्ट में एमसीडी ने कहा कि इनको आप तभी तो बात हो पाएगी। विनोद जी, अगर एक एक करके हम बात सुनेंगे आपकी, तो व्यूअर जो आप दोनों को सुनना चाहते हैं वो सुन पाएंगे। एक बार दुर्गेश पाठक जी का पहले वर्डिक्ट सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर आपकी भी बात सुन लेंगे। दुर्गेश पाठक। भाई, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने लिख के दिया कि हाँ मंदिर अतिक्रमण में इसे तोड़ सकते हैं, वो तोड़ा उन्होंने, वो एफिडेविट आपको नहीं दिखाई दे रहा। भाई, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी लिख के दे रही थी कि मंदिर नहीं तोड़ सकते, बात खत्म हो जाती। भाई, एक पिटीशन लगी है, कोर्ट ने सारे दिल्ली सरकार से पूछा, कोर्ट ने एमसीडी से पूछा, कोर्ट ने सबसे पूछा, एमसीडी ने लिख के दिया कि हाँ ये मंदिर जो है वो अतिक्रमण में है और इसे तोड़ा जा सकता है। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, मंदिर अतिक्रमण वाले इलाके पर था इसलिए तोड़ा गया और एमसीडी ने ही ये बात रखी है, वो चाहती तो खुद ही ये बात ना रखती। अच्छा प्रीति जी, मुझे बताइए, जो कोर्ट ने कहा कितने कितने पॉइंट थे जो तोड़ने के थे, कितने धर्मस्थल थे जो तोड़े जाने थे, और उन्होंने कितनों को तोड़ा गया? एक बात, मुझे नहीं कहना कि वो बाकी को तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली के अंदर सारे के सारे चर्च मदरसे और मस्जिद लीगल बने हुए हैं? उनके अंदर सारे के सारे के अंदर क्या लीगल एक्टिविटी चल तो आप एमसीडी आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी, तोड़ते क्यों नहीं हो? सरकार तोड़ते क्यों नहीं? किसको ज्ञान दे रहे हो? सारी बातें मतलब है मैं कोई शासन में हूँ क्या? अगर एक मकान पूरी दिल्ली के अंदर बनता है तो हमारा पार्षद, मैं सत्ता नहीं चलाता, मैं तो पीड़ित पक्षकार हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। क्यों नहीं जाते? तुम्हारी सरकार है एमसीडी के अंदर, आप किसको ये बता रहे हैं कहानियां, किसको सुना रहे हैं? आप लोग राजनीति करने में शर्म नहीं आती आपको? आप बीजेपी को आप राजनीति कर रहे हो, विनोद जी एक बात सुनिए मेरी, एक बात मेरी सुनिए। दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि भाई एमसीडी पर तो बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी ने ही खुद बताया कि भाई ये अवैध तरीके से बना हुआ मंदिर है। आप जितना आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं, एमसीडी की भूमिका पर भी तो दो शब्द कहिए। प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया अभी तक, आप गलतफहमी में हैं। मैंने अभी तक अपने स्टेटमेंट में कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। आपने अभी कहा ना कि सरकार अगर चाहती तो रुकवा सकती थी, सरकार में कौन है ये मुझे बताने की आवश्यकता है। कान इधर से पकड़िए, घुमाकर पकड़िए, पकड़ेंगे तो आप कहां नहीं, यानी कि सरकार को ही कोस रहे हैं। प्रीति जी, जो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है वही कहा जाएगा। मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। मेरी बहन, अगर मुझे बताओ, अगर मेरी बात में कोई 1% भी झूठा हो तो मैं आज के बाद में टीवी चैनल को बोलना बंद कर दूंगा। आप मुझे बताइए कि मैंने जो बोला है कि क्या हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा? इस बात से क्यों नकार रहे हैं ये लोग? दुर्गेश पाठक जी, अब इस बात का ही जवाब दे दीजिए विनोद बंसल का कि आप लोगों ने वो संज्ञान क्यों नहीं लिया? सरकार अगर कहती कि भाई नहीं तोड़ा जाना चाहिए इस धार्मिक स्थल को, हजारों साल पुराना ये प्राचीन मंदिर था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप एमसीडी की बात को बिना बीच में लाए इस बात का उत्तर दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट ने आपसे पूछा कि ये अतिक्रमण है या नहीं है, एमसीडी ने कहा जी अतिक्रमण है, इसे टूटना चाहिए। कोर्ट ने एमसीडी से पूछा आप तोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा जी हम तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों लोगों ने मिलकर तोड़ दिया। सिंपल सी लॉजिक है। कोर्ट ने बोला, हम कौन है? हम थोड़ी कोर्ट हैं। कोर्ट में एफिडेविट दिया एमसीडी ने, उसके आधार पर टूटा मंदिर। प्रीति जी, मैं मंदिर तोड़ा और अब कह रहे हैं कि ये है वो है, वो फंस गए। जनता इनको ढूंढ रही है, इनके पार्षदों को ढूंढ रही है। और दिल्ली के अंदर कोई भी मकान बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं। माननीय न्यायालय ने 5 धर्मस्थलों का जिक्र किया उसी एक ही जजमेंट में, लेकिन 5 में से टूटा एक ही। क्यों भाई? और ऐसे उन 5 धर्मस्थलों में से अगर एक टूटा है और वो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, तो उस पर वीएचपी सवाल उठा रही है, जिसपे दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो भाई एमसीडी के कहने पर हो रहा है, कोर्ट के कहने पर हो रहा है, हमें खामखा बीच में घसीटा जा रहा है। मैं प्रियंका कांडपाल का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, ग्राउंड रियलिटी बताइए, ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, इसमें सच कितना, कौन बोल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ये स्पॉट जो है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि जो पूरा रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो ये 2 चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर लोगों के पैदल चलने के लिए बनाई जा रही है। ऐसे में फिलहाल जो तस्वीर हमें दिख रही है, तो ये पेड़ ऐसी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है और इस पेड़ से ही सटा हुआ मंदिर था। तो ये जाहिर है कि इसको लेकर जब से ये रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ये उन इलाकों में से रहा जिसको चिन्हित किया गया कि ये पूरा पेडेस्ट्रियन बनाने के लिए इसको यहाँ से हटाना होगा। और ऐसे ही 5 जगहों को चिन्हित
किया गया उसमें सबसे पहले इसको तोड़ा गया। हालांकि जिस तरीके से अभी दुर्गेश बता रहे थे और जिस तरीके से एमसीडी से हमारी बातचीत हुई तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में लंबित था। 2010 से रीडेवलपमेंट का ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ पर काम जमीनी तौर पर कहें तो 1 साल 1.5 साल से लगभग हो रहा है। ऐसे में यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं उनका कहना है कि कोई हमारे पास आया नहीं, किसी ने हमें ये कहा नहीं कि इस मंदिर की कहीं और स्थापना कर दी जाएगी। यही बात एमसीडी की तरफ से कही जा रही है कि पुनर्स्थापना इस मंदिर की जानी चाहिए, यहाँ नहीं तो इससे सटे किसी और इलाके में, लेकिन क्योंकि मंदिर तोड़ा गया है तो इसकी स्थापना को किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार भी पीसी करके सौरभ भारद्वाज भी यही कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अहम सवाल वही, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो कोर्ट में दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कहा कि इस मंदिर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए और एमसीडी ने कैसे ये एफिडेविट दिया कि इस मंदिर को तोड़ा जा सकता है। तो अब कहीं ना कहीं पूरे मामले पे सिर्फ राजनीति नजर आ रही है। दीपक, दिल्ली सरकार की कितनी अहम भूमिका हो सकती थी इस पूरे बवाल के पीछे? और प्रीति, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है तो बीजेपी का लगातार यही आरोप है कि दिल्ली सरकार की एक धार्मिक कमेटी होती है जिसको हेड कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। उस कमेटी के पास ये मामला ले जाया गया, उसमें कहा गया कि इस पर संज्ञान लीजिए और इसको कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये जो रिडेवलपमेंट का काम हम दिखा रहे हैं इसके साथ साथ क्या मंदिर रह सकता है कि नहीं रह सकता है, जिसको लेकर जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि जो धार्मिक कमेटी उसने इनकार ही कर दिया इस पर चर्चा करने के लिए, हालांकि इसमें रिव्यू किया जा सकता था। लेकिन साफ तौर पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से दुर्गेश ये बता रहे हैं कि बार बार हाईकोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन डाली गई कि क्या इसको लेकर कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, जब कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा एमसीडी से, क्योंकि ये एमसीडी रखरखाव की जिम्मेदार है, तो एमसीडी को बार बार पूछा जाता था कि क्या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसको हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता, जिसमें जो एक डिप्टी कमिश्नर का लेटर है वो भी आज जारी किया। घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और इधर चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मामले में सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ता संभाल रही बीजेपी खुलकर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सीधे तौर पर एमसीडी को जिम्मेदार बताते हुए निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चांदनी चौक में मंदिर एमसीडी ने तोड़वाया है। एमसीडी में फिलहाल बीजेपी की सत्ता है और अब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है, मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। प्रियंका, सौरभ भारद्वाज के इन सवालों के जवाब में बीजेपी क्या दलील दे रही है अब? जी बिल्कुल, एमसीडी की जो मेयर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा है कि मैंने नवंबर 8 तारीख को भी दिल्ली सरकार को, सत्येंद्र जैन को पत्र लिख के कहा था कि इसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए, चाहे वो पुनर्स्थापना हो या कहीं और से स्थापित किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके का संज्ञान उनके पत्र का नहीं लिया गया। उनका कहना है कि ये मामला आज या कल का नहीं है, लंबे समय से मामला चल रहा है। इस जगह को लेकर विवाद भी पहले से चल रहा है कि जो तमाम वो तमाम धार्मिक स्थल जिनको चिन्हित किया गया है उनको लेकर पहले से ये जो बवाल है वो चल रहा है। ऐसे में क्योंकि ये चांदनी चौक की बात है जो कि दिल्ली में अगर खासतौर पर कहें तो गंगा जमुना तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसे में उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले मंदिर को तुड़वाया, उसके बारे में जोर शोर से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। तो इस तरीके का बड़ा इल्जाम लगा रही है बीजेपी की एमसीडी के जो मेयर है। सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की किसकी ये नापाक साजिश है, इस पर दीपक रावत आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर दिल्ली के चांदनी चौक से ये अहम खबर, जहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना वर्षों पुराना मंदिर तोड़ा गया। आज इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और गौरी शंकर मंदिर से मार्च निकाला। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इलाके के लोगों का कहना है कि जब दूसरे धार्मिक स्थानों के लिए छूट है तो मंदिर ही क्यों तोड़ा गया है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो हंगामा हुआ है। बजरंग दल की तरफ से, वीएचपी की तरफ से पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। हाथों में झंडे लेकर वो लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि इतना हजारों साल पुराना हनुमान मंदिर क्यों तोड़ने की आवश्यकता मिली, जबकि कहा तो ये जा रहा था कि 5 धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना है, उनमें से एक ही धार्मिक स्थल को निशाना क्यों बनाया गया है। मोदी जी को कह रहे हैं, न सोनिया गांधी को भी, कोई सी भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक की उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। धार्मिक स्थल को इस तरह से तोड़े जाने पर गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन दीपक, तड़के पहुंचकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, उस मंदिर को तोड़ा जाता है। इसमें कौन कितनी बड़ी साजिश रच रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिए। प्रीति, इस बात को ऐसे भी समझना होगा क्योंकि अगले साल दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है। दोनों ही पार्टियां मैदान में होंगी, जिसमें मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी होगी। यही वजह है कि इसको इतना बड़ा राजनीति इस पर की जा रही है। लेकिन तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो उस पूरे हादसे के बाद से, पूरे उस घटनाक्रम के बाद से यहाँ पर जो तैनाती है पुलिस की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं। जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनको समझा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उनका ये कहना है कि रात को ये कार्रवाई की गई, जिस दौरान कई सारे व्यापार मंडल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको रोका गया, उनको बात नहीं करने दी। लेकिन एक तस्वीर आप सामने की देखिए, ये जब वही जगह है जहाँ पर मंदिर था, उस जगह पर मंदिर को हटाया गया। वहाँ पर भी आप देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई, और जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि लगातार लोगों का जो सिलसिला यहाँ आने का लगातार जारी है। कुछ अलग अलग संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार ये संगठन आते हैं, अलग अलग टुकड़ियों में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस बीच जो आसपास के लोग हैं, जो कि यहाँ पर दुकानदार हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि ग्राहकों को परेशानी होती है। ऐसे में पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और जिसकी बात से ये सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो माहौल में थोड़ा सा इस बात का डर भी है कि लगातार जो जिस तरीके के संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर की जाती है तो मार्केट एसोसिएशन के लोग क्यों सामने नहीं आए। देर रात के वक्त भी अगर लोग यहाँ पर जमा होते तो शायद ऐसी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस से ये कहा था कि जब ये कार्रवाई की जाएगी उस दौरान कितनी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराई जा सकती है, क्योंकि जब अधिकारी वहाँ पर होंगे तो लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो उस दौरान जब कार्रवाई होगी तो दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात होने चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हामी भरी थी। और उसके बाद से इसको पूरा एक तरीके से कॉर्डन कर दिया गया था, और उसके बाद इस मंदिर को रातों रात यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि जो मूर्तियां थी उनको बगल में ही टाउन हॉल के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमसीडी ने ही अगर इस पूरे मंदिर को तोड़वाने की कवायद की है तो वो अपनी ही इमेज को क्यों खराब करना चाहेगी, क्योंकि चुनाव अगर है तो एमसीडी तो खुद ही चाहेगी कि उसकी इमेज बेहतर हो लोगों के सामने। और इस तरह का अगर कागजी तौर पर जो हकीकत की रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचेंगे तो अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो जाहिर तौर पर उन पर सवाल उठ सकते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे। ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है। मंदिर के तोड़े जाने पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर केजरीवाल पर हमला किया है और पूछा है कि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल के राज में हनुमान मंदिर क्यों तोड़ा गया। आज मंगलवार है। बजरंगबली के भक्त बजरंग दल को जहां मंदिरों में होना था, हनुमान मंदिर के लिए चांदनी चौक की सड़कों पर आना पड़ा। औरंगजेबी शासन के विरुद्ध प्रचंड प्रदर्शन हुआ। न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहे जाने के बावजूद दिल्ली के तख्त से मंदिर के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ये मुगलिया बुलडोजर सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों चलते हैं? क्या राजधानी के सभी मस्जिद, मदरसे और चर्च वैध हैं? और आप तो स्वयं को हनुमान भक्त बताते थे, मंदिर पर ही हमला क्यों? प्रियंका हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका, वीएचपी ने बड़े तल्ख लहजे में इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने हनुमान का नाम लिया है, क्योंकि प्राचीन हनुमान मंदिर थे, ये दिल्ली की राजनीति में खास तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार में आने के बाद राजनीति में हनुमान जी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। आपको याद होगा कि इस बार जब चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, उससे पहले भी प्राचीन हनुमान मंदिर जो सीपी का था वहाँ गए थे। उससे पहले भी जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे तब भी हनुमान मंदिर ही माथा टेकने गए थे। तो ऐसे में बीजेपी ने इस बात को उठा लिया है कि अगर आप हनुमान के इतने बड़े भक्त हैं तो आपने ये हनुमान मंदिर कैसे टूटने दिया। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स
की अगर बात की जाए तो ये बहुत पहले से तय था कि इस पूरे रास्ते में आने वाले तमाम मंदिर, मस्जिद, मज़ार जो भी इस रास्ते में आते हैं उसको तोड़ा जाएगा। अब इसको क्यों इसको खींचा जा रहा था, और क्योंकि ये बात जैसे कि लगातार कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर तोड़ फोड़ का जो काम होता है, जब डिमोलिश करने का काम होता है तो वो एमसीडी की जिम्मेदारी है। हालांकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी करा रही है, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। ये डेवलपमेंट का काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और ऐसे में एमसीडी को इस बात की जानकारी दी गई थी कि इसको डिमोलिश किया जा रहा है। हालांकि ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि तय समय से पहले ही इसको डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि अगर 6 बजे का समय दिया गया था तो 3 बजे इसे डिमोलिश कर दिया गया, ताकि किसी भी तरीके से लोगों में यहाँ पर जो उनकी भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे। पर अब पूरे मामले को लेकर, इसी मामले को लेकर राजनीति हो रही है, जहां पर एमसीडी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार के हाथों में था कि वो इस मंदिर को टूटने से बचा सकती थी। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि बीजेपी की एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर इस मंदिर को तुड़वाया है। तो फिलहाल क्योंकि जैसे हम मेरे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि पूरा मामला एमसीडी इलेक्शंस पर अटका है, 2022 की तैयारियां कर रही हैं दोनों ही पार्टी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा जहां पर 15 सालों से जो एमसीडी में आसीन है बीजेपी, उनको घेरा जा सके। उन तमाम मुद्दों को और बढ़ाया जा रहा है, और एमसीडी का भी साफ, लेकिन उन तमाम मुद्दों को घेरने के एवज में धार्मिक भावनाओं को आहत कितना जायज है, ये बहुत अहम है। दीपक, 5 धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना था, जिस बात के बारे में जिक्र कर रहे थे अभी वीएचपी से जुड़े हुए विनोद बंसल साहब, तो उनमें से पहले क्या सिर्फ हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, बाकियों को तोड़ा जाना है या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है? देखिए प्रीति, इसको इस तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप ठीक सामने लाल किला देख रही हैं, लाल किले के पास से जैन मंदिर है। जैन मंदिर से पूरा जो स्ट्रेच है, ये पुनर्विकास का काम इसी स्ट्रेच पर किया जाना है, और इसी स्ट्रेच के बीच में पड़ता है वो मंदिर जिसको यहाँ से हटाया गया है। इसके बीच में सिर्फ मंदिर ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक प्याऊ है जो शीशगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने बना हुआ है, उसको भी हटाने की बात कही गई है। एक और छोटा मंदिर है, उसको भी हटाने की बात कही गई है। तो 2 से 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपत्ति हो सकती है, और जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से आपत्ति होती रही है। नगर निगम को बार बार ये कहा गया है कि आप इसके लिए कोई ऑप्शन ढूंढ दीजिए, इसके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि क्या ये भी बना रहे, और ये जो रास्ता हम बना रहे हैं, जो रिडेवलपमेंट हम कर रहे हैं, वो भी काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसको लेकर कोई जवाब दिया ही नहीं गया कोर्ट में। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि आप जवाब देते नहीं, आपसे पूछा जाता है, फिर आप कहते हैं कि चीज़ों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। तो तल्ख टिप्पणी इस कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले में की गई थी। ये प्रीति मैं आपको बता दूँ, साफ तौर पर कोर्ट ने कहा था कि जब इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये काम होना है, ये काम लंबे समय से अगर अटका पड़ा है, इस पर पैसा खर्चा हो रहा है, तो इस काम को क्यों नहीं पूरा कर दिया जाता। तो साफ तौर पर जब इस काम को किया जाना है तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें जो कि अतिक्रमण में आती हैं, उन सभी चीज़ों को हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो अब फिलहाल सिर्फ एक मंदिर हटाया गया है, विरोध बढ़ गया है, इसलिए अभी काम इस वक्त होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी 2 से 3 चीज़ें और हैं जिनको हटाने की कवायद खलल पड़ा ही है। वहाँ का माहौल भी पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है, और अब कब तक ये सामान्य हो पाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है। इस बीच दीपक, 2 तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर जिसमें बजरंग दल और वीएचपी प्रोटेस्ट कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से हनुमान का मंदिर, हजारों साल पुराना हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी अब चौकस है, जिसकी तस्वीरें अभी दीपक रावत भी दिखा रहे थे। पूरी तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं उस मंदिर के हिस्से के आसपास, और इस पूरे मामले पर अब आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारे पर हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एमसीडी में कब्जा बीजेपी का है, तो बीजेपी ने इस पूरी कवायद को अंजाम दिया है। लेकिन सच तो ये है कि इस पूरे मामले ने वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। और हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि एमसीडी चुनाव अगले साल होने हैं, और उसी के तहत इस तरह के मामलों को मुद्दा बनाने की कोशिश राजनीतिक दल के जरिए की जा रही है। लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ रहा है, इस बात का अंदाजा प्रियंका किसी को भी नहीं है कि किस तरह से वहां अभी कोरोना काल से उबर कर भी हम ठीक से नहीं आए, और एक नया विवाद चांदनी चौक के लोगों के लिए खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, और चांदनी चौक तो उन मार्केट्स में से रही हैं जो पूरे कोरोना काल के दौरान बंद रही हैं। अब ये मार्केट खुलना शुरू हुई है, और ऐसे में जो तमाम जो दुकानदार हैं उनकी भी यही राय है कि बिजनेसेस पहले ही नहीं चल रहे हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके से बवाल यहाँ होते रहेंगे, पुलिस की मौजूदगी इस तरीके से रहेगी, तो जो ग्राहक है वो भी आने से कतराएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है कि इस तरीके के बवाल यहाँ पर। अब ये देखिए ना, बिल्कुल बीचों बीच आप देखेंगे कि ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं,
ऐसे में जो ग्राहक आएगा जिसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं डर उसके मन में समाएगा और वो यहाँ आने को अवॉइड करेगा। तो पुलिस की तैनाती अब क्योंकि जब तक ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता ऐसी ही रहने वाली है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं लोगों के उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि चांदनी चौक दिल्ली के उन इलाकों में से है जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब को जिसको अगर कहा जाए मॉडल है, तो वो ये जगह है जहाँ पर दोनों ही जो धर्म के लोग हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से सदियों से रहते आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मंदिर का मामला उछालना, ये मंदिर टूटने की बातों को लेकर आना, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द भी ऐसे से पूरे इलाके का खराब होता है। जो जिसकी भी राजनीति है बेहद खराब राजनीति है। लोग जो है वो इस बात को समझ रहे हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेसेस को होने वाले नुकसान को लेकर भी परेशान है। दीपक, अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? दीपक जी प्रीति, अपना सवाल दोहराइए। दीपक, मैं अब ये जानना चाह रही हूँ कि भाई अब मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, अब आगे इस मामले में क्या होगा? मंदिर को कैसे वहाँ पर पुनर्निर्माण किया जाएगा, कहीं और उसको बनवाया जाएगा? देखिए, जो यहाँ पर मंदिर था उसमें जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उसको तो फिलहाल टाउन हॉल है सामने, वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि अगर इसको लेकर दोबारा से रिव्यू नहीं किया गया, धार्मिक कमेटी जो है दिल्ली सरकार के अंडर में जो आती है वो उसको रिव्यू करे और दोबारा कुछ ऐसा फैसला निकाले, कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि इस मंदिर को इसी जगह पर जिस जगह से इसको हटाया गया वहीं पर स्थापित किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे पहले रविदास मंदिर को लेकर भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट में मामला जाने के बाद अब कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिली है। एक बार फिर से रविदास मंदिर उस जगह पर बनाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे ही मामला कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है, उस पर चर्चा दोबारा की जा सकती है। लेकिन लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीच का हल निकालने की कोशिश अगर शायद पहले की गई होती या किसी तरीके से कोई इस तरीके की बात की गई होती, नगर निगम और दिल्ली सरकार आपस में बैठ के बात करते, तो शायद ये हंगामा नहीं बढ़ता और इस तरीके से चीज़ों को नहीं हटाया जाता। तो साफ तौर पर यह है कि दोनों के बीच की तकरार सिर्फ आज की नहीं है, जहाँ खड़े हैं क्या मुमकिन है कि आप कुछ लोगों से बात कर पाएं इस पूरे विवाद पर, वो क्या राय रखते हैं ये आप हमें बता पाएं? यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको इस बारे में पता चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच जब चांदनी चौक जैसे मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, ये जो मंदिर तोड़ा गया इस पर क्या कहेंगे? मालूम नहीं। ये जो मंदिर तोड़ा गया है क्या ऐसे तोड़ा जाना? सर हम बाहर से हैं। अच्छा, बाहर से? ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाहर से ही हैं। मंदिर जो तोड़ा नहीं सर, मैं अभी बाहर से ही। तो प्रीति, ज़्यादातर लोग बात नहीं करते इस मामले में, क्योंकि जो लोग काफ़ी दूर दराज से भी आए हैं, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आते, यहाँ पर लोग आते हैं, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि उनकी कोशिश ये रहती है कि शांति बनाए रखें। लेकिन जब कुछ ग्रुप यहाँ पर पहुँचते, कुछ संगठन यहाँ पर पहुँचते, वो हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते, तो डर लगता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो व्यापारियों को होता है। यही वजह है कि व्यापारियों ने लगातार ये कोशिश की थी कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, दिल्ली सरकार से भी बात करने की कोशिश की और नगर निगम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल निकला नहीं और रातों रात इस तरह की चीज़ें कर दी गई। दीपक, क्या आपकी जानकारी अभी यहाँ तक पहुँची है कि वो लोग जो रात के अंधेरे में आए, जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा, वो कौन लोग थे? वो एमसीडी की तरफ से आए थे, वो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से आए थे? जिस तरह की कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर नगर निगम को ही ये कहा गया था कि अगर ये अतिक्रमण है और अतिक्रमण को हटाया जाना है तो उसमें आप कार्रवाई कीजिए। और इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो उस दौरान कुछ अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी नगर निगम से जुड़े हुए थे और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली पुलिस को उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया करानी होती है, क्योंकि उस दौरान कई सारे लोग जमा हो जाते हैं और उनको हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नगर निगम से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे और बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचा था और रातों रात ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि रात के वक्त लोग कम होते हैं। उससे पहले मार्केट एसोसिएशन के लोगों को एक समय बताया गया था, बताया जा रहा है कि उस समय से पहले ही, ताकि उस समय के हिसाब से लोग जमा ना हो, समय से पहले ही उस पर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं है कि दिल्ली सरकार का अधिकारी वहाँ पर कोई मौजूद था या नहीं था, लेकिन नगर निगम के बीच ये व्यवस्था होती है, नगर निगम को ये काम करना होता है, इसलिए नगर निगम के कर्मचारी इस वक्त ज़रूर थे, अधिकारी भी ज़रूर थे और दिल्ली पुलिस भी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरे सुरक्षा घेरे के बीच ये काम हो रहा था, क्योंकि कोई उस वक्त आए ना, हंगामा ना बढ़े। हालांकि कुछ लोगों ने आने की कोशिश की थी। सरकार क्या कह रही है इस पर? दीपक, वो सुनवा देते हैं। चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मामले में सियासी वार पलटवार तेज है। इस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ता संभाल रही बीजेपी खुलकर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सीधे तौर पर एमसीडी को जिम्मेदार बताते हुए निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चांदनी चौक में
मंदिर एमसीडी ने तोड़वाया। एमसीडी में फिलहाल बीजेपी की सत्ता है और अब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस मामले पर जवाब मांगा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चाहती तो मंदिर को तोड़े जाने से रुकवाया जा सकता था। इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रीति, अपना सवाल एक बार दोहराइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी अगर की सरकार, मैं आपको रोक रही हूँ, आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश जी, बताइए जरा कि किसने तोड़वाया है ये हजारों साल पुराना हनुमान जी का प्राचीन मंदिर? देखिए, इस मंदिर को तोड़वाने के दोषी दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। 22 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार ने एक कोर्ट में एप्लीकेशन दी और ये कहा, दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कि ये मंदिर हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आड़े आ रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए, कोर्ट इसका ऑर्डर दे, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। और उसके बाद जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, जिस समय वहां के लोग इसका विरोध करके मुख्यमंत्री साहब के पास गए और कहा कि मंदिर को नहीं हटाया जाना चाहिए और कोर्ट में प्रे करने के लिए कि रिलीजियस कमेटी में आप भेज दीजिए। कोर्ट ने कहा अगर रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार की है, जिसके चेयरमैन खुद दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, अगर वो हमें प्रे करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने इस मंदिर को हटाने का अपनी सहमति दी है और इसका मुख्य दोषी दिल्ली सरकार है, जो लगातार हिंदू विरोधी भावनाएं, उन्होंने हिंदू विरोध का काम किया और हिंदू हितों की भावनाओं को भड़काने का और आहत करने का काम किया है। आज सैकड़ों साल पुराना आदेश जी, जो आप बातें कह रहे हैं उस पर सौरभ भारद्वाज ने अपनी सफाई दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली सरकार का क्या टेक था, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे दोबारा सवाल जवाब करूंगी। वो कितनी भी सफाई, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। प्रियंका, एक फैक्ट है, उस पर बताइए कि क्या जानकारी है। फैक्ट ये है कि मंदिर को शिफ्ट करने या फिर वहां पर ही रखे जाने को लेकर मेयर ने चिट्ठी लिखी थी सीएम केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अगर जवाब दे देते तो ये कार्रवाई ना होती।
जी बिल्कुल, मेयर का ये कहना है कि 8 या 9 नवंबर को उन्होंने इस बारे में पत्र लिखा था दिल्ली सरकार को कि या तो इस मंदिर की स्थापना कहीं और कर दी जाए या इसका कोई वैकल्पिक हल निकाला जाए, ताकि जब मंदिर को यहाँ से हटाना हो तो इस तरीके से जो अब फिलहाल की स्थितियाँ बन रही हैं वैसी स्थितियाँ ना बने। लेकिन उनका कहना है कि कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चांदनी चौक इलाके को थोड़ा सा अभी जो ग्राउंड जीरो है यहाँ पर अभी मौजूद है, जो तमाम लोग हैं, एक बार उनकी भी राय पूरे मामले पर अगर लें। ये बताइए, ये मंदिर का जो पूरा मामला हुआ, आप किस तरीके से, ये सिर्फ राजनीति है या आपको लग रहा है कि मंदिर को यहाँ से नहीं हटाना? राजनीति की बात नहीं है, जो बीच में यहाँ जगह इधर शिफ्ट कर देते। हाँ। मतलब उतनी जगह अगर यहाँ शिफ्ट हो जाती तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। हाँ। ये जगह तो ऐसे ही ब्लॉक है। ठीक है, तो यानी कि शिफ्ट किया जा सकता है। मैडम शिफ्ट यहाँ आसानी से हो सकता है, आप बताइए ना खुद भी। ठीक है, तो इनका कहना है कि मंदिर बहुत ज्यादा जगह में नहीं था, उसको बीच में भी शिफ्ट किया जा सकता था, तोड़ने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या राय रखते हैं आप, मंदिर को शिफ्ट किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए था, हमारी आस्था का सवाल है। हाँ। अगर ये हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जस्ट मतलब ये चाहे आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी कहती है इन्होंने कर दिया, कांग्रेस कहती है आप दोनों ने कर दिया। हाँ। पर जो भी हुआ ये आस्था के खिलाफ हुआ है। हाँ। और इसे यहाँ पर शिफ्ट किया जाना चाहिए था। इसके बिल्कुल डेफिनेटली है। यहाँ पे इतनी जगह ये एक बार ये तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं, जहाँ पर लोग कह रहे हैं, ये देखिए बीच का इलाका है जहाँ पर फिलहाल पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये भी इनका कहना है कि मंदिर जो था वो इतना चौड़ा भी नहीं था, अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी उसको शिफ्ट कर सकते थे, तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बात वही कि विकल्प के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। और ये बात मेयर का कहना है कि दिल्ली सरकार लिख के दी, दिल्ली सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आप रिकॉर्डिंग बाद में कर लीजिएगा, जरा अपनी राय पहले बता दीजिए। आपको क्या लगता है सर, ये मंदिर शिफ्ट किया जाना चाहिए था? नहीं किया जाना चाहिए, शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। तोड़ना नहीं चाहिए था। आपकी क्या राय है सर? ये मंदिर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए था, ये यहाँ था वहीं रहना चाहिए। तो फिर ये काम तो कैसे होता जो अभी बन रहा है डेवलपमेंट का काम? ये डेवलपमेंट का काम तो और भी बहुत तरीके से हो रहे हैं। अभी इस पे जैसे बीच में लगा रखे इन्होंने ये ट्रांसफार्मर दिए हैं, वो दिए हैं। हाँ। उस चीज को शिफ्ट करके भी किया जा सकता था इसको। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर जगह थी तो मंदिर के लिए भी जगह होनी चाहिए। इस मंदिर पे साक्षात हनुमान जी का पहरा है। आपको मैं ये बता रही हूँ, जिन्होंने ये मंदिर तोड़ा उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मंदिर बनवा दे 1 हफ्ते में। अब वरना उनका जिस टाइम गदा पड़ेगा हनुमान जी को संभाल नहीं पाएंगे। लोगों की आस्था है उस मंदिर के साथ और भावुक है लोग उस मंदिर के बारे में बात करते हुए। सर कोई सोल्यूशन था आपको लगता है अगर शिफ्ट कर दिया जाता या मंदिर को सेंटर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता? हाँ। तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ। और न होगी। अच्छा, मंदिर को सेंटर में शिफ्ट बनवा के सरकार दे दे, सेंटर में लोकेशन भी बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी बाजार की। हाँ। और मंदिर की जहाँ का रहेगा झगड़ा खत्म हो जाएगा, मेरी मान्यता ये। ठीक है, यहाँ जो लोग राय भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, अभी भी मंदिर को शिफ्ट कर दें तो मामला शांत हो जाएगा? मैडम मंदिर तो बनना ही चाहिए, नहीं तो कोई और जगह दे दे मंदिर के लिए। हाँ। थोड़ा सा और बढ़िया बेटर डेवलपमेंट भी हो जाएगा। हाँ। बाहर लाल किले के आसपास ही बनवा दे कोई मंदिर। अच्छा, तो यहाँ पर तो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें ज्यादातर लोग ही मान रहे थे या तो मंदिर को शिफ्ट किया जाना चाहिए या फिर उसे इस तरह से तोड़ा जाना नहीं चाहिए था। शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक आपका भी। और इधर दिल्ली के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भी मंदिर तोड़े जाने पर घमासान मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक राम मंदिर तोड़ने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। ये लोग विजयनगरम के उस राम मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे जहां 28 दिसंबर को तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से राम की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों को रोक दिया, जिसके बाद ये लोग एक सड़क पर धरने पर बैठ गए और वहां पहुंची पुलिस ने जबरन इन लोगों को हटाना शुरू किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में जोरदार झड़प हुई। काफी देर तक चले हंगामे और धक्का मुक्की के बाद बीजेपी कार्यकर्ता किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC।
अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां 200 परिवार रहते हैं, यहाँ 60 से ज्यादा परिवार लखपति हैं। ये खोज है एक व्यक्ति की जिन्होंने सूखाग्रस्त हार्डवेयर बाजार को स्वाभिमान स्वर्ग में बदल दिया। हेवरे बाजार महाराष्ट्र का एक गांव जिसे 1970 और 80 के दशक में सूखे ने तबाह कर दिया था, लेकिन आज 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं और ये सब एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसे 1990 में गांव से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। पोपट राव ने जल संरक्षण के माध्यम से हेवरे बाजार की कृषि को बदल दिया और इस बदलाव के लिए वहां की मिट्टी के हिसाब से फसल उगाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। पहले तो 95% पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, आज दारिद्र्य रेखा खत्म हो गई। हमारा लैंडलेस का प्लानिंग हमने किया, मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान है उनका प्लानिंग किया, जाति पाति के बाहर उठ के हम सब लोगों को एक साथ बिठा के हमने कृषि का प्लानिंग किया। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हेवरे बाजार को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। ग्राम सभा में लोगों को साथ लेके वनग्राम, मृत संधारण, जल संधारण, पशु संवर्धन सभी को साथ लेके जो गांव बन गया तो जीडीपी बढ़ गया और इसके कारण गरीबी कम हो गई और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जो लोग शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। हेवरे बाजार के पोपट राव एक बेहतरीन उदाहरण है धन बनाने के लिए स्वाभिमानी तरीके से।